क्या जिन्ना साहब, वर्तमान प्रधान जो दादूवाल हैं वो भी भाजपा के खेमे में नजर आए हैं और आप भी भाजपा के साथ, क्या माने कि परगाढ़ संबंध है भाजपा के साथ हरियाणा कमेटी के? देखो, ये सवाल आपका, देखो आप मीडिया वाले आप कुछ भी सवाल कर लो, मैं आदर कर सकता। मेरे भाजपा के साथ कोई संबंध नहीं। आज तक मैं किसी बात पर भाजपा के साथ नहीं, किसी चैनल पर। मैं ये किसानों का खून खराबा ना हो, हमारे ज़िले में भजन लाल के टाइम में हो चुका है, किसानों का कुछ बड़ा हो जाए, तो इसलिए मुझे भाजपा के बगैर बीच में लिए, क्योंकि देना सरकार ने उससे बात करनी जरूरी समझी। गुनी प्रकाश वाले मामले में 6वीं पातशाही गुरुद्वारे में भी महापंचायत हुई थी, वहाँ पर आप नहीं पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि पर्दे के पीछे रहकर हमने समझौता कराया। ये बात है। मेरा ये देखो, जो गुणी प्रसाद है वो भी मेरे बाद में किसान यूनियन में आया, वो बीजेपी का आदमी है, भूपिंदर सिंह मान का पार्टी का नेता है। वो गुणी प्रसाद तो बीजेपी की बात करेगा और बीजेपी वाली करेगा। मैं उसकी निंदा करता हूँ जो उसने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मैं दाढ़ी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों का नेता है और इस समझौते में उसने फराड दिल्ली दिखाई है, और कोई नहीं कर रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा, मेरी बात होती रहती है उससे, पॉजिटिव दिखाई है। इसमें कोई भी चढ़ूनी साहब गलत नहीं कर रहे, थोड़ा अड़ियल स्वभाव है चढ़ूनी साहब का, मैं मानता हूँ, मगर इस समझौते में चढ़ूनी साहब ने कोई अड़ी नहीं रखी। वो समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और जो गुणी प्रसाद ने ये बयान दिया था उसके बदले में मनजिंदर सरसा भी आया था, मेरी उससे भी बात हुई थी कि वो गुणी प्रसाद का बयान बिल्कुल गलत था, जैसे सुखबीर बादल ने दिया। तो वहाँ आप पहुँचे नहीं थे, और वहाँ कंवलजीत अजराने द्वारा कहा गया था कि 10 दिन के अंदर जो कमेटी बनाई गई है वो फैसला करेगी, लेकिन वो 10 दिन आज तक नहीं आए हैं। ऐसा है जी, ना तो मैं उस समझौते में गया, ना मनजिंदर सरसे ने मुझे फ़ोन किया, ना कंवलजीत अजराने ने किया, और वो मसला वहाँ कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट का था। यदि वो मुझे फ़ोन करते तो मैं जाता ज़रूर। तो मैं उस टाइम हमारा हरियाणा कमेटी का भी आपस में दादूवाल की आपने चर्चा की कि वो दादूवाल को बैठ के हरियाणा कमेटी हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो दादूवाल जो सीएम साहब की जाके जोड़ी में बैठे और बेवजह बयान दे दिया कि मैं किसानों का भी समझौता कराऊंगा, और ये उन्होंने बिना पूछे किसान मोर्चे के इतनी बड़ी बात कह दी। पहले किसान मोर्चा किसान से उसको पूछ लेना चाहिए भी यदि मैं बात करूं तो आप हैं कि नहीं। जो दादूवाल साहब हैं वो एक डेरे के मालक, तो आपको पता है कि जो डेरे के मालक होते हैं, चाहे वो सच्चा सौदा साध वाला है या और डेरे हैं, ये लोग डिक्टेटर होते हैं। तो वो भी मुख्यमंत्री आवास पर देखे गए हैं जबकि किसान आंदोलन चल रहा था। हाँ, वो गया था और हमने उसका विरोध भी किया, और यही बात है कि आज दादूवाल साहब के उसी बात को लेकर किसान भी विरोध में हैं, और उसके पास हमारे 36 मेंबर हैं जो जीवित मेंबर हैं, उसमें से केवल दादूवाल के पास 11 मेंबर रह गए, 25 मेंबर हमारे। समझौता करवाया है, और इसको लेकर आपका हरियाणा कमेटी को लेकर कोई समझौता हुआ है कि दादूवाल कमेटी उसका हटा रही है या मुझे प्रधान बना दिया जाए, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने दादूवाल से स्पष्ट कह रखा है भाई मैं अब प्रधान नहीं बनूंगा, तू इलेक्टेड प्रधान है, तू इसको ठीक चला गलत चला। हाँ, लंगर के लिए जब सुखबीर बादल का बात आई थी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि दादूवाल को भी लंगर लगाना चाहिए, वो प्रधान है, और दादूवाल से मेरा संपर्क भी हुआ था। दादूवाल ने कहा था कि जिंदा साहब मैं सुबह ही आके लंगर लगा दूँगा। जिंदा साहब, आपने बोला 6वीं पातशाही गुरुद्वारे का मामला था, कुरुक्षेत्र का मामला था, लेकिन महापंचायत पूरे हरियाणा से बुलाई गई थी, वहाँ आप नहीं पहुँचे थे, और अकाली दल मनजिंदर सिंह सरसा द्वारा अपने ही मेंबर वहाँ पर तैयार करके इलेक्टेड मेंबर तैयार किए गए, और उस कमेटी का फैसला आज तक नहीं आया है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन सी बात कर रहे हैं आप? 6वीं पातशाही गुरुद्वारा गुणी प्रकाश मामले वाली बात। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जो गुणी प्रसाद ने
बयान दिया था। गुणी प्रसाद को गुरनाम सिंह चरूनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और देखो, माफ़ी सबसे बड़ी होती है। मेरे से गलत शब्द निकल जाता है, यदि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, इससे बड़ी कोई समाज में सज़ा नहीं होती। ये सामाजिक बात है, समाज में आपस में भाईचारा बिगाड़ने वाली बात है कि गुणी प्रसाद को, चाहे बीजेपी का कोई लीडर है, आज बीजेपी के लीडर ये बोल रहे हैं कि वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, उनको चीन से सहायता आ रही है, उनको पाकिस्तान से सहायता आ रही है। मैंने कहा भी बीजेपी लीडरों को मैं ताड़ना करता हूँ इस प्रेस के थ्रू। आप शर्म करें, इन बयानों को बंद करें। यदि आप समझौता चाहते हैं, यदि आप किसानों के हमदर्द हैं, चाहे किसानों को सोना दे दें, सोने के महल किसानों को बना दें, मगर जो ये बयानबाजी करें, बंद करें, तभी वो समझौता सिर चढ़े सकेगा। उसके घर समझौता नहीं सिरे चढ़े। कमलजीत अजराना द्वारा बोला गया था कि अगर यहाँ ये जो 10 दिन के बाद अगर इसमें जो फैसला नहीं होगा, गुणी प्रकाश सामने नहीं आएगा, माफी नहीं मांगेगा, तो मैं बड़ी प्रेस में राजनीति छोड़ दूंगा। ये छोटी बात है। जिंदा साहब, अगर गुणी भी डोकर वर्गे सेंटर जो भी चल रहे हैं, वो भी डोकर हो सकते हैं। हाँ जी, गल ये बात है। देखो, मैं उस गुरु नानक देव जी के परम पिता के परमात्मा कोशिश जरूर करांगा। उसमें भी प्रधानमंत्री की लोड़ पड़ेगी, अमित शाह की लोड़ पड़ेगी, एमपीओं की लोड़ पड़ेगी। फिर आपको भी जिंदा तो वहाँ चला गया, जिंदा ने पार्टी आगे बना रखी है जनता अकाली दल। मेरा किसी पार्टी से भी समझौता हो सकता है और मैं बीजेपी के उस टाइम तक विरोध में रहूँगा। और शायद हो सकता है कि तोड़ तक विरोध होंगी तो मैंने पार्टी अपनी, मेरी कांग्रेस से समझौता होता है, आम पार्टी से समझौता होता है या किसी और पार्टी से समझौता होता है, मैं उत्तर प्रदेश में भी अपने आदमी खड़े करूँगा। मुलायम सिंह से उत्तर समझौता मेरी एक नीति है कि हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों का, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांग्रेस, बीजेपी सभी लोग हैं, 4 पार्टियों का वर्चस्व है। यहाँ इनेलो का, जेजेपी का, बीजेपी का, कांग्रेस का वर्चस्व। यहाँ अलग पार्टियों से समझौता करना पड़ेगा। पंजाब में अकाली दल, बादल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ पर अलग पार्टियों का समझौता है। मैंने अपनी पार्टी नेशनल लेवल पर चलानी है और जहाँ जिस में समझौता होगा वहाँ पर मैं उस पार्टी से समझौता करूँगा जो मेरे एजेंडे को माने। किसान आंदोलन के लेकर आपके सेंटर सरकार की बातचीत हो रही है? हाँ जी, किसान आंदोलन पे समझौते नहीं, मेरी अभी कोई किसी से बात नहीं हुई। मेरा पहला स्टेप ही यही था कि पहले करनाल का किसान आंदोलन का समझौता करवाना, उसके बाद मैं विचार करूँगा भी मेरे में इतनी हस्ती है या नहीं है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या ये आधार बनेगा करनाल में समझौता हुआ है, वो राष्ट्रीय लेवल पे समझौते का क्या आधार बनेगा? बिल्कुल बन सकता है और हमारी कोशिश भी यहाँ रहेगी। वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी का नेशनल लेवल का समझौता है, वो अकेली स्टेट का और अकेले ज़िले का समझौता नहीं है। ये ज़िले की बात थी, वहाँ नेशनल लेवल की बात है। बड़े हज़ारों करोड़ रुपए का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मोदी जी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं और दुनिया में ऐसा पहला आंदोलन है जो इतना बड़ा आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, उसके समझौते करने के लिए बहुत इसमें भी दोनों को अपनी मूछें नीची करनी चाहिए। जो दिल्ली वाला आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, जो दिल्ली वाला राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसमें दोनों किसानों, मेरी बात, किसानों को किसानों के हित दिलवाने के लिए यदि थोड़ी बहुत मूछें नीची करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए और सरकार को भी यदि मूछें नीची करनी पड़े तो उनको भी कर लेनी चाहिए। 3 बिलों के लिए क्या कहना है आपका? 3 बिल सही हैं? 3 बिल बिल्कुल ही गलत हैं और मोदी साहब ने ये किसानों के ऊपर, मैं कहता हूँ कि ये वो कौन सा कानून, काला कानून कह लो, अत्याचारी कानून कह लो, किसानों के विरोध में कानून कह लो, किसानों के बगैर पूछे के ये कानून लाना ही मोदी साहब के लिए गलत था। और अब यदि किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाया और वो कहते हैं किसानों की भलाई के लिए कानून है, तो फिर उनको किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको किसान की बात मानने के लिए किसान पीछे हटने को बिल्कुल, अब जो है बिल्कुल भी किसान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या मानते हैं कि इसमें जो है आप फैसला नहीं करा पाएंगे? अगर कल को कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने तो आप फैसला नहीं करा पाएंगे? मेरी बात
मैंने 14 वर्ष हरियाणा कमेटी के लिए लड़ाई लड़ी और मुझे उस गुरु नानक देव जी और परम पिता परमात्मा के ऊपर पूरी मिली। 14 साल लड़ाई लड़के बादल साहब से चौटाला साहब से सेंटर से मैंने लड़ाई लड़के हरियाणा कमेटी यदि बनवा सकता हूँ ना, तो ये समझौता भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ जब आदमी की नीयत ठीक हो, जब आदमी ईमानदारी से काम करे, जब बगैर लालच के काम करे, तो कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता। जिंदा साहब, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर कितने गुरुद्वारे इस समय जो है काम? हमारे अंडर 5 गुरुद्वारे। जी धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद जी। नहीं वो खो गया तो सही को